अब हम ही में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आत्मन कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, इस दुनिया का कर्ता धर्ता कौन है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, तो हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड के बाद कुछ नहीं है क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग हाउस ऑफ द सोल पढ़ रहे हैं, आत्मन का घर। ये बातें थोड़ा सा कुछ लोगों को डिस्टर्ब करेंगी बिकॉज दो लोग हैं दुनिया में, दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो लोग जो कहते हैं कि बस देवी देवता भगवानों को मानो, हम इंसान हैं और जब ईश्वर की इच्छा होगी तो हमारी मुक्ति होगी, बस हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। एक वो सेक्टर है और दूसरा इंटेलेक्चुअल सेक्टर है जो कहता है कि कोई इमेजिनेशन मत करो, अवेयर रहो, शांत रहो, मेडिटेशन सीखो, बस जो होना होगा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में, कर्म तो करना ही है, तो हमको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि कौन से कर्म हैं जिससे हमको फ्रीडम मिल सकती है। अब हमारे माइंड और बॉडी में अगर हम कुछ भी ना कर रहे हों, क्योंकि हाथ पैर हिलाना, कहीं नौकरी करना, कुछ भी करना, वो तो बाद में आता है। उसके बहुत पहले हमारे थॉट्स निकलते हैं और उसी के साथ साथ तुरंत इमोशंस निकलते हैं और हमारे अंदर की सेक्सुअलिटी साथ ही साथ उबलती रहती है और वो हमसे काम कराती है। जैसे अर्जुन के साथ हो रहा था। अर्जुन इमोशनल थे, परेशान थे, इसलिए लड़ाई नहीं करना चाहते थे। और जैसे मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में कहा, बुद्ध इनसे काफ़ी अलग थे। वो परेशान तो थे लेकिन इनका क्वेश्चन उनके इमोशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अपने कृष्ण को, अपने गुरु को खोजने निकल गए थे। तो मैं चाहता हूँ जैसे बुद्ध ने अपने आप को जाना, एक्सप्लोर किया, ऐसे ही आप भी करें और उसमें आपकी मदद कर सकता है राइट काइंड ऑफ थिंकिंग, राइट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। और दूसरा, इस डिविनिटी के लिए, अगर आत्मन को जानने का कोई विज्ञान है, उसके लिए इनफ अमाउंट ऑफ इमोशन, पर्याप्त मात्रा में इमोशन। फ़िलहाल नॉर्मल आदमी की जो हालत है वो ये है कि कुनकुना पानी है। वो आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के लिए, मेडिटेशन में जाने के लिए, प्रत्याहार को एक्सपीरियंस करने के लिए उसके पास बहुत इमोशंस नहीं है। जब खाली होता है तब उसको ध्यान आता है कि चलो यार कोई स्पिरिचुअल वीडियो देख लें। और वहाँ पर बाकी लोग हैं जिनको भगवान की याद तब आती है जब वो बहुत दुखी और बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसको देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ की जो भी कंडीशन है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, आप सुंदर हैं, बदसूरत हैं, आप फेमस हैं, कम फेमस हैं, आपकी लाइफ की जो भी लिमिटेशन है, जो भी अंकुश है, जो भी कमियां हैं, उसका कारण बाहर कुछ नहीं है। हमारी लाइफ की सारी कंडीशंस का एकमात्र जिम्मेदार हम हैं और इसीलिए उसको मुक्त कर पाने का सबसे बड़ा ताकत और सबसे बड़ी कुंजी हमारे पास है। तो उसी में मैं चाहता हूँ राइट थॉट्स मिलें आपको। और जितनी भी स्क्रिप्चर्स लिखी गई हैं एंशिएंट टाइम में, वो लिखी जाती थी फ्रीडम के लिए और उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स बचा के रखती थी। जैसे भगवद गीता इतने हज़ारों साल से बची हुई है। जिन लोगों ने भी नॉलेज को अपने अंदर बचा के रखा है, उन लोगों ने स्पिरिचुअल नॉलेज को ऊपर रखा। इसीलिए इतने हज़ारों सालों में स्पिरिचुअल नॉलेज तो हमारे पास अभी भी है, लेकिन बहुत सी साइंटिफिक नॉलेज, सो कॉल्ड साइंटिफिक नॉलेज, वो लुप्त हो जाती हैं, फिर से उनको खोज किया जाता है। तो आज हमारे पास कंप्यूटर्स हम नए तरीके से खोज रहे हैं। वो विज्ञान पुराने ज़माने में था, वो ख़त्म हो गया, लेकिन स्पिरिचुअल विज्ञान अभी भी है। तो उसकी मदद लेकर के हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स के बारे में, जिसको हम लोग शास्त्रों में एक दूसरे नाम से जानते हैं। इसको मैं सुपर यूनिवर्स भी कहता हूँ, लेकिन ये आत्मन का घर नहीं है। ये परमानेंट अबोर्ड ऑफ सोल नहीं है।
मरने के बाद जब हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं तब हम सुवह यूनिवर्स में नहीं जाते हैं। वो एक टेम्पररी यूनिवर्स है, लेकिन सबसे पावरफुल यूनिवर्स है एग्जिस्टेंस का। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ एग्जिस्टेंस क्या है। एग्जिस्टेंस ये दुनिया है, फिज़िकल दुनिया, जहाँ पर चीज़ें पैदा होती हैं, रहती हैं और मर जाती हैं। और ये बहुत बदसूरत है। यही इसकी बदसूरती है कि उसका आना, रहना और जाना। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, दो रूप होते हैं हम सबके, दो रूप, लेकिन हमारे और आपके हिसाब से एक ही को हम अपना रूप मानते हैं, दूसरे को हमारी डिक्शनरी में कोई जगह ही नहीं है। इसलिए जब अर्जुन देख करके रो रहे थे कि मैं अपने तात को नहीं मारूंगा, मैं अपने भीष्म को नहीं मारूंगा, तो कृष्ण कहते तुम दोनों में से एक ही रूप को देख रहे हो, फिजिकल रूप को। एक दूसरा रूप भी है, अव्यक्त रूप, अनसीन फॉर्म। और जिस दिन आपको इस चीज़ के लिए पर्याप्त इमोशन, पर्याप्त बिलीफ, पर्याप्त क्लैरिटी आ जाएगी कि हम सब के दो रूप होते हैं, एक सीन और एक अनसीन, उसी दिन से आप कभी भी मातम नहीं मनाएंगे अपने मरे हुए प्रियजन के लिए, क्योंकि आपका माइंड जानता रहेगा कि वो है। और जब आपका माइंड जानता रहेगा तब आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में। बहुत बार तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपका उनसे मिलना अनसीन रूप में होता है, दिखता भी नहीं है। बट फिलहाल ये सब हमारे लिए थियरी है, और ये थियरी इसलिए है ताकि हम थॉट्स का यूज़ कर सकें इनफ इमोशंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी वो एनर्जी इकट्ठी कर सके जो मेडिटेटिव एनर्जी है। क्योंकि मेडिटेशन में जाने के लिए भी ना, ये इस टाइप का माइंड जो 24 घंटे कुछ न कुछ परेशान थॉट्स करता रहता है प्रोड्यूस, और डरता रहता है, उसके अंदर में जलन होती रहती है। इसीलिए तो इतनी बातें करते हैं कृष्णमूर्ति जैसे लोग, रमण जैसे लोग अच्छाई की, कि जब हमारे अंदर में ढेर सारी अच्छाई हो जाती है, वो खाली अच्छाई नहीं है, वो नकली अच्छाई नहीं है। जब एक रमण एक बंदर के साथ, एक गाय के साथ, एक कुत्ते के साथ प्यार कर सकते हैं, तो वो नकली अच्छाई नहीं है। वो एक तरह से माइंड का वो हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस है जो मेडिटेशन में अनायास चला जाता है। जैसे सोने के लिए हमको एक कंफर्टेबल पॉस्चर चाहिए, कंफर्टेबल जगह चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी अवेयरनेस सुषुप्ति में चली जाती है, हमारी जागृति सुषुप्ति में चली जाती है। ऐसे ही आपके माइंड में एक लेवल ऑफ ट्रू गुडनेस, एक बहुत प्योरिटी चाहिए होती है, और वो प्योरिटी ऐसी होती है कि आप उसको ज़बरदस्ती प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो आती है जब हम सही थॉट्स को पकड़ करके सही इंसाइट्स पे पहुंचते हैं, सही ज्ञान पे पहुंचते हैं। आजकल मैं WBX में एक बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ मैं, नेटवर्क इफ़ेक्ट के नाम से, जिसमें व्हाट्सएप है या विकिपीडिया है या जूम है या टिंडर है, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसको कंपनीज़ को बोलते हैं ये नेटवर्क इफ़ेक्ट प्रोडक्ट्स। तो मैं बच्चों को बता रहा था कि कैसे एक एक शब्द आपको दरवाज़ा खोलता है उस चीज़ को समझने के लिए। इसीलिए तो साइंटिस्ट हर उस चीज़ का नाम देते हैं जिसके फंक्शंस को, जिसके अलग अलग क्वालिटीज़ को समझना होता है। दुनिया बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और उसको समझने के लिए हमारे माइंड को अलग अलग पीसेस में डिवाइड करना होता है। जब तक इस बॉडी को डॉक्टर्स ने काटा नहीं था, तब तक मॉडर्न मेडिसिन नहीं आई थी। काटने के बाद पता चला कि एक हिस्सा है जिसको हम दिल कह सकते हैं, उसी में से कुछ कुछ आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं, और बगल में कुछ हिस्सा है जिसको लंग्स कहते हैं। लेकिन ये सब की सब जब देखा गया तब उनका नाम दिया गया। लंग्स अलग चीज़ का नाम है, हार्ट अलग चीज़ का नाम है, लिवर अलग है, इंटेस्टाइन में भी लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब आप किसी चीज़ का नाम रखना शुरू करते हैं तब उसके क्वालिटीज़ को समझ पाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ भू, भुवः और सुवः, 3 नामों को याद रखें, क्योंकि जब आप मेडिटेशन की दुनिया में घुसेंगे तो आपकी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे बिना लाइफ जैकेट के आप समुद्र में कूद गए और आपको तैरना नहीं आता, और आप डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
और वो हमारे साथ होता है। जब भी हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो हम बिना लाइफ जैकेट के, बिना ज्ञान के, बिना नॉलेज के कूदते हैं, और वो भी पत्थर बांध के कूदते हैं। जब भी हम सोते हैं तो अपनी चिंताओं के साथ सोते हैं, खूब ठुसा हुआ पेट, खूब ढेर सारा ओवर ईट करने के बाद सोते हैं, ढेर सारी एम्बिशंस के साथ सोते हैं, ढेर सारे दुखों के साथ सोते हैं। तो जब हम सपने की दुनिया में जाते हैं और हम मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, एक सूक्ष्म दुनिया के दरवाजे के थ्रू एक नई चीज़ सीख सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। हम घूमते रहते हैं इसी फिज़िकल बॉडी की मेमोरीज़ और इसी फिज़िकल बॉडी की चिंताएं। तो भू दुनिया फिज़िकल वर्ल्ड है, लेकिन भूअह दुनिया मॉलिक्यूलर है, जिसके ज़रिए हम लोग स्वप्न देखते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ सुवह दुनिया के बारे में। ये क्या है? इसको मैं कहता हूँ सुपर यूनिवर्स। ये फिज़िकल मतलब भू, जिसमें धरती है, सूरज है, आकाश है, ये सब भू का पार्ट है। और दूसरा है अनसीन यूनिवर्स, भूअह, जो कि हम स्वप्न के दौरान जाते हैं। भू और भूअह, इन दोनों को पेनिट्रेट करने वाला, इन दोनों से भी ज़्यादा सूक्ष्म है सुवह यूनिवर्स, भू भूअह सुवह। जब कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, तीनों लोकों का मैं राजा हूँ, तो तीनों लोक में फिजिकल वर्ल्ड आता है, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड आता है और सुवह वर्ल्ड आती है। सुवह यूनिवर्स को एक चीज़ और कहा जाता है दोस्तों, तकरीबन असली दुनिया। फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये नकली है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें साफ साफ आती हैं, रहती हैं, चली जाती हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारा, हम ही मरते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सूक्ष्म दुनिया में जाएंगे तो ये इल्यूजन हो जाता है। जो भी बाशिंदे भूअह यूनिवर्स में रहते हैं उनकी उम्र फिज़िकल बॉडी से कहीं ज़्यादा है, कई कई हज़ार साल। इसलिए लगता है कि वो मरते नहीं हैं, लेकिन वो मरते हैं। और इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबी उम्र होती है सुवह यूनिवर्स में, क्योंकि वहाँ पर फिज़िकल बॉडी इतनी भारी नहीं होती। अभी फ़िलहाल ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की जो फोर्सेस हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी एज हो जाते हैं। और इस तरह की एजिंग प्रोसेस जैसे जैसे हम और सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं, भूअह और फिर सुवह में, वो एजिंग स्लो होती जाती है। इसलिए जो आदमी सुवह यूनिवर्स में रहता है वो सबसे लंबा जीता है, उसको फिज़िकल बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए इसके अलावा सुवह यूनिवर्स सटल थॉट्स का और कॉन्सेप्ट्स का यूनिवर्स है। क्या मतलब है सटल थॉट्स का और कॉन्सेप्ट्स का? इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, इसी समय हमारे पास फिज़िकल बॉडी है, मॉलिक्यूलर बॉडी है और इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी है। जब आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो ये आवाज़ विचार बन रहा है। तो विचार का कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? जब आप किसी को देखते हैं और उस आदमी की फ़ोटो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और जब आप उसको दोबारा प्ले करते हैं, एक फ़िल्म की तरह से चलाते हैं, तो वो फिल्म किस चीज़ से जुड़ी होती है? वो है सुवह वर्ल्ड या सुवह दुनिया। इसको कहा जाता है मैटर ऑफ द रेयरेस्ट सीन एंड अनसीन लाइट। ये वो दुनिया है जहाँ पर आवाज़ें दिखाई देती हैं और रोशनी, लाइट हमको सुनाई देती है, लेकिन ये रियल यूनिवर्स नहीं है। जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया आपको, ये जनः तपः और सत्यम, जहाँ कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, जो असल में हम सब की आत्मन का असली घर है, हम वहीं के बाशिंदे हैं, ये वो नहीं है। सुवह यूनिवर्स को कभी भी कंफ्यूज मत करिएगा कि वो हमारा घर है, और इसलिए भी मत कंफ्यूज करिएगा क्योंकि वो बहुत एल्योरिंग है, बहुत ललचाने वाला है। जब कभी आप बिना तैयारी के, बिना राइट थॉट्स को डेवलप किए, बिना ट्रू गुडनेस के, अगर हमारे अंदर में गुडनेस की कमी है तो आप जाकर के भूअह में या तो सुवह में फंस जाएंगे। ऑलरेडी इस दुनिया में लोग फंसते हैं। बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, और कमाने के बाद फंस जाते हैं, उसी के नशे में रहते हैं।
और वो उनका डिप्रेशन बन जाता है, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। तो जब फिज़िकल वर्ल्ड में हम इतने ज़्यादा वल्नरेबल हैं, तो मॉलिक्यूलर में और इलेक्ट्रॉनिक में तो हम अपने आप को भगवान से कम समझते ही नहीं हैं। यही तो हुआ है, हर समय में, हर काल में कोई न कोई राक्षस अपने आप को देवता मानता है, तपस्या करता है, उसके पास दैविक शक्तियाँ आ जाती हैं और फिर वो अपने आप को स्वयं भू मानता है, ईश्वर मानता है। लेकिन वो जो भी आदमी कुछ भी अपने आप को मानता है, जो भी व्यक्त रूप है, वो दोस्तों हमारा घर नहीं है। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है, जो रियलिटी है, वो हमेशा अव्यक्त रूप में रहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ मृत्यु को इतना दुखी मत समझिए। हम दुख को हम मानते हैं ख़राब चीज़ है वो। जब मृत्यु को ख़राब चीज़ मानेंगे तो हमारा माइंड जीते जी शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि शांत रहना एक तरह से मृत्यु है। जब तक आप मृत्यु और लाइफ को एक साथ नहीं देख पाते हैं, एक ही चीज़ का दो पार्ट, जैसे रात और दिन। रात खूबसूरत होती है, रेस्ट करने के लिए होती है, दिन फैलने के लिए होता है, चलने के लिए होता है। ऐसे ही हमारे भी दो रूप होते हैं, एक अव्यक्त रूप होता है और एक व्यक्त रूप होता है। और उसमें भी सबसे सटल और सबसे ताकतवर फिज़िकल वर्ल्ड का रूप है सुवह यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जिसको कहा नहीं जा सकता। जैसे लाउड से कहते हैं ना, द पाथ दैट कैन बी सेड इज़ नॉट द राइट पाथ। लेकिन फिर भी लाउड से ने कहा, उन्होंने कुछ बोला। जब हम साइलेंस बोलते हैं तो वो आवाज़ होती है, लेकिन वो इशारा होता है साइलेंस की तरफ। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ इशारा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक इमेजिनेशन करें, एक लंबी सी स्टिक, एक लंबी सी डंडी। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, एक ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। ये एक लंबी सी डंडी है। इस डंडी को हम बोल सकते हैं कि ये मैटर है, तत्व है, जो फिज़िकल वर्ल्ड का चीज़ है। और उसका सबसे कोने का हिस्सा मान लीजिए, इसको हम मानते हैं भू यूनिवर्स, फिज़िकल वर्ल्ड। और उसके बाद ये वाला हिस्सा, बीच का हिस्सा, इसको हम मानते हैं मॉलिक्यूलर यूनिवर्स। और यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे आप, तो ये थोड़ा सा सूक्ष्म होते गया, सटल होते गया। और फिर जब और आगे चला जाता है तो इसको हम मान लेते हैं सुवह यूनिवर्स। ये और ज़्यादा सूक्ष्म हो गया और इसके आगे हमको दिख नहीं रहा है कुछ, लेकिन इसके आगे है। अब हम ही में से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आत्मन कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, इस दुनिया का कर्ता धर्ता कौन है, मरने के बाद कुछ नहीं होता, तो हम ये कह रहे हैं कि फिज़िकल वर्ल्ड के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भूवः और सुवह के बाद भी दुनिया है, लेकिन वो अनुभव करने वाली दुनिया है। आप उसको खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब जाकर के आप बोलते हैं कि है। और कुछ लोगों ने उसको एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए हम इसको बात भी कर रहे हैं। कृष्ण ने, बुद्ध ने, और उनकी लाइफ को देख करके पता चलता है हाँ है। बड़ी अजीब चीज़ है। इस फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ें तत्वों से बनी हैं, मैटर से बनी है। और इसी का एक रूप है आत्मन, जो एक तरह से एंटी मैटर है, जिसको आप तत्व नहीं कह सकते, लेकिन वो है। उसको हम और आप अपने अंदर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लाइफ और डेथ दिखने में उल्टी लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप पेंटिंग करते हैं तो रंगों का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें एक रंग है जो बेचारा बिना रंग के है, सफ़ेद बोला है हमने उसको, लेकिन उसका कोई रंग नहीं है। इनफैक्ट सफ़ेद कागज़ पे हम ट्रांसपेरेंसी को कलर नहीं कर सकते। कोई चीज़ जो पारदर्शी है उसको रंग नहीं कर सकते, लेकिन पारदर्शी भी तो है, वो भी तो एक एग्जिस्टेंस तो है। ठीक ऐसे ही भू भुवः और सुवः के बाद भी दुनिया है। और ये भू भुवः और सुवः धीरे धीरे
इन सब की अपनी 7 सब स्टेजेस हैं। भू की 7 सब स्टेजेस हैं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा भूह की और सुह की, और फिर धीमे धीमे ये सब के सब फेड होते जाते हैं रियलिटी में या तो क्रिएशन में, जिसको हम पुकारते हैं तपह, जनः और सत्यम। उसको मैं बाद में काफ़ी डिटेल में कवर करूंगा। और वो यूनिवर्स जनः, तपह और सत्यम, वो यूनिवर्स इसके कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा रियल है। जब मैं रियल कहता हूँ तो मेरा मतलब ये समझिएगा, उसमें कोई पेन नहीं है, उसमें कोई सफरिंग नहीं है, उसमें कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। और इसीलिए ये खोपड़ी, ये माइंड, ये थॉट्स, ये आँख उसको समझ ही नहीं सकती। जैसे एक कैमरा केवल लाइट को देख सकता है, आवाज़ को नहीं देख सकता। एक माइक वो केवल आवाज़ों को ही रिकॉर्ड कर सकता है, वो खुशबू को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये कैपेसिटी फिजिकल बॉडी की लिमिटेशन है कि वो रियलिटी को नहीं जान सकती, नहीं एक्सपीरियंस कर सकती। लेकिन हम केवल फिजिकल बॉडी नहीं हैं, हम जान सकते हैं। हमारे ही अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जो उसे जान सकता है। इसलिए कहा जाता है केवल ब्रह्म को ही ब्रह्म जान सकता है, बॉडी नहीं जान सकती। लेकिन बॉडी जब ये रियलाइज़ करती है कि उसकी बॉडी में, उसके अंदर ही एक ब्रह्म है, एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, तब उसका रवैया बदल जाता है। जैसे आप किसी को देखें रोड पर चलते हुए और आप सोचें ऐसे ही कोई कैजुअल आदमी है, और सडनली अचानक से आपको बताया जाए कि नहीं, वो तो बहुत ही बड़ा आदमी है, कोई बड़ा नेता या कोई वीआईपी या कोई बिजनेसमैन, कोई तो आपका रवैया उसके लिए बदल जाएगा। जब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो असीम शक्ति है उसके अंदर में, तब आपका माइंड चुप होकर के सुनना चाहेगा। उसी को कृष्णा जी कहा करते थे नेगेटिव थिंकिंग या लिसनिंग। क्यों श्रवण पे इतना जोर है, क्यों बोलने पर रोक है स्पिरिचुअल लाइफ में, क्यों साइलेंस या मौन पर इतना ज़्यादा आग्रह है? वो इसलिए ताकि डिवाइन फ्रैगमेंट के मैसेजेस को हम रिसीव कर सकें। लेकिन भू भुआ सुह और जनः तपह और सत्यम के बीच में है रिंग पास नॉट या महाकाल या डेथ। और हम सबको इस डेथ को फेस करना है अलग अलग रूपों में, अपने प्रियजन की मौत के रूप में, अपनी मौत के रूप में। क्योंकि जब हम मर के जाएंगे तो हमारे अपने खुद के आइडियाज़ हैं डेथ के, उन आइडियाज़ के साथ मरेंगे तो हम डेथ को सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। डेथ में दुख भी इन्वॉल्व है। इस सारे चीज़ के लिए, इस अपने डेथ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक हाइटेंड स्टेट चाहिए। यू हैव टू बी रेडी टू डाई। इसलिए कहा जाता है जो मरने को तैयार होता है, सुसाइड नहीं, सुसाइड तो भागने की कोशिश है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो मेंटली मरने को तैयार होता है, जिसका कोई सेल्फ नहीं होता, जिसका कोई आग्रह नहीं होता, वही ना जीसस कहते हैं जो छोटे बच्चे की तरह होता है, वही उस दुनिया में जा सकता है। इसलिए हम सबको नचिकेता की तरह यमराज का सामना करना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे, वो तो वेट कर रहे हैं। हम इस बॉडी के रूप में हैं, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे। यमराज हमको नहीं दिखेंगे, दिखेंगे भी तो हम बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर पैदा हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि हम यमराज के सामने खड़े होंगे और हम ही उनको मुक्त करेंगे कि उनको बार बार हमें मारना ना पड़े। लेकिन उससे बहुत पहले हमको सुह यूनिवर्स को और अच्छे से समझना है। सुह यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी खासियत है जो मैं अगले वीडियो में बता पाऊंगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ इस यात्रा में आएँ, ज़ेनोगा एडवांस की यात्रा में। इस सीरीज़ को भी आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं हमारे डीप स्पेस नॉलेज में, हमारे ऐप में। उसमें अलग अलग कैटेगरीज हमने डिवाइड कर रखी हैं। स्पिरिचुअल कैटेगरी अलग है, डिसीजन मेकिंग की अलग कैटेगरी है, ढेर सारे शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज बनाए हैं आपके बजट के हिसाब से। और वैसे भी अगर आपका जो भी बजट है, उसमें आप आकर के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं पैसे के लिए कोर्सेज नहीं बना रहा हूँ,
ये वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ताकि आप तक वो ज्ञान पहुँचे और वो नॉलेज ज़िंदा रहे आपके अंदर में, और फिर आपके थ्रू आगे आने वाली जनरेशन्स तक। और उसी लिए मेरी लाइफ का पर्पज़ है कि हम लोग ज़ेनोविले बना सकें। तो हम सब मिल करके करेंगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। डोनेशन करना मत भूलिएगा, याद रखिएगा, ये स्व के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए है, आत्मन के लिए है।